2025 में भारत के हथियार एक्सपोर्ट में चांदी कटने जा रही है क्योंकि 2 डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है और तीसरी अब होने जा रही है। दरअसल सबसे पहले तो वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है, ये बात लगभग कंफर्म है। बस ये मानकर चलिए कि सिग्नेचर बाकी है, डील ऑलमोस्ट डन है। दूसरी डील है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इस साल 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उनके इसी दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की डील करेंगे, वो भी $500 बिलियन की। जी हाँ, करीबन $500 मिलियन से ज्यादा की कीमत की ब्रह्मोस इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। यानी कि 2 बम्पर डील भारत ऑलमोस्ट सील कर चुका है, वो भी सिर्फ जनवरी के 15 दिनों के अंदर। जी हां, 2025 के 15 दिनों के अंदर ही 2 मेगा डील हम साइन कर चुके हैं। लेकिन अब तीसरी डील भी होने जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वियतनाम न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बल्कि भारत का जो आकाश 1SA डिफेंस सिस्टम है उसे भी खरीदने जा रहा है। इसको लेकर भारत वियतनाम के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वियतनाम भारत के आकाश 1S से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और बातचीत भी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट टर्म्स पर बातचीत होना बाकी है कि पेमेंट्स कैसे होंगी। क्योंकि देखिए, ये छोटे देश हैं, इनके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं कि भारत से क्रेडिट लाइन लेते हैं। यानी कि एक तरीके का क्रेडिट कार्ड होता है जो भारत इन्हें देता है, उसका इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से EMI पर, किश्तों पर ये भारतीय हथियार खरीदते हैं। तो खैर इसी प्रकार से आकाश 1S की भी पेमेंट्स होंगी और यहां पर भारत कोई ना कोई क्रेडिट लाइन यानी कि एक तरीके का लोन प्रोवाइड करेगा आकाश खरीदने के लिए। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि देखिए, आकाश ऐसा नहीं कि पहली बार एक्सपोर्ट हो रही है। इससे पहले हम अर्मेनिया के साथ ऑलरेडी डील डन कर चुके हैं। यानी कि पहला देश बनेगा अर्मेनिया और दूसरा देश बनेगा वियतनाम भारत से आकाश S1A डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को धारण करने वाले 3 देश होंगे। फिलीपींस को ऑलरेडी दे चुके हैं, वो तैनात भी कर चुका है। दूसरा देश बनेगा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया। यानी कि देखा जाए तो भारत के जो हाई एंड वेपन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, उन पर दुनिया भर के देश अब भरोसा दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ भारत से क्या खरीदे जाते थे, तोप के गोले या बंदूकों की गोलियां, हद से हद हमारी राइफल्स कोई खरीद लेता था। लेकिन जो हमारे बड़े हथियार थे उन पर ज्यादातर देश भरोसा नहीं दिखा पाते थे क्योंकि ये छोटे देश समझते थे कि यार हमारा बजट पहले ही कम है, अगर हम भारतीय हथियार खरीदेंगे तो पता नहीं वो चलेंगे नहीं चलेंगे, उनकी क्या क्वालिटी होगी। मान लीजिए भारतीय हथियार इतने अच्छे नहीं हुए तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि और खरीद कर उन्हें कंपनसेट कर ले, फिर हमें उन खराब हथियारों से ही कई साल तक काम चलाना पड़ेगा। इसलिए ये देश भारतीय हथियारों पर भरोसा ना दिखाकर पश्चिमी देशों के हथियार खरीदते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा चीन या रूसी हथियारों पर भरोसा दिखाते थे। लेकिन भारत इनके लिए एक शानदार अल्टरनेटिव बन चुका है और भारतीय हथियारों पर जिस प्रकार से ये लोग भरोसा दिखा रहे हैं ना, यकीन मानिए और चाहे तो आप ये लिख कर ले लीजिए, 2025 में हम इतने हथियार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं कि अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख देंगे। बल्कि 2025 के 15 दिनों में ही हमने इतने हथियार बेच दिए हैं ऑलरेडी कि हम अपने सारे इतिहास के रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं। और ये साल हमारे लिए एक गोल्डन एरा की तरह साबित होगा हथियारों के एक्सपोर्ट मामले में। हालांकि मैं आपको इन डील पर और भविष्य में जो भी डील्स होंगी उस पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख